वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वाला जो हमारा सीरीज़ है जिसमें हम लोग 780 पेजेस को कवर अप कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जिस पीडीएफ को बनाया गया है। सो ये जो 780 पेजेस हैं इसमें सबसे पहले हमने ज्योग्राफी वाले सेक्शन को लिया है और ज्योग्राफी वाले सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो आप वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके वो सारे के सारे ज्योग्राफी के हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट होगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की 2024 के लिए सो आप चैनल के साथ तुरंत जुड़िए। इसके अलावा अगर आप आरओ, बीईओ, लोअर पीसीएस इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन स्टडी मटेरियल है। इतना बार पढ़ने से आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि अगर आप चाहते हैं इस वाली पीडीएफ को कवर अप करना तो आप मेरे थ्रू कर सकते हैं और यहाँ पर आकर चैनल को ज्वाइन करिए और डेली बेसिस पर जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको ज़रूर देखिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, अभी तक 17 पेजेस हमारे फिनिश हो चुके हैं ज्योग्राफी के। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अलग अलग हिल्स हैं इंडिया में। जैसे कि अगर हम शेवराई हिल्स की बात करें तो एग्जामिनेशन में आपसे क्या पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ उसकी लोकेशन। तो लोकेशन आपको याद रखनी है कि सलेम कस्बा जो कि तमिलनाडु का है वहाँ पर ये लोकेटेड है शेवराई हिल्स। दूसरी बात जो इसके अंदर पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि अगर साउथ इंडिया की बात है तो ईस्टर्न घाट का वो पार्ट है वो हिल्स या फिर वेस्टर्न घाट का है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं शेवराई पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट का पार्ट हैं। और तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है जो कि यारकाड है, वो इन्हीं हिल्स पर लोकेटेड है। तो ये 3 पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ कि शेवराई हिल्स ईस्टर्न घाट का पार्ट है। दूसरी बात कहाँ पर लोकेटेड है, सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। और तीसरा पॉइंट कि यारकाड जो कि एक हिल स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में, और वो इन्हीं पहाड़ियों पर लोकेटेड है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं महादेव कैमूर पहाड़ियों की। इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। इनकी लोकेशन है कहाँ पर, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। गड़जात की पहाड़ियों की बात करें तो गड़जात की पहाड़ियों के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला ये कि ये उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है और दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर गोंड ट्राइब जो है वो निवास करती है। तो गड़जात की पहाड़ियों के बारे में आपको क्या याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखने हैं कि गोंड ट्राइब जो है वो यहाँ पर निवास करती है और दूसरा कौन से स्टेट में ये है तो वो है आपका उड़ीसा। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में 3 पहाड़ियां हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। इसमें बालाघाट है, आपका हरिश्चंद है और सतमाला पहाड़ियां हैं। तो ये 3 पहाड़ियां हैं जो कि महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, तो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें मैकाल पहाड़ियों की। तो मैकाल पहाड़ियाँ जो है ये आपका सतपुड़ा जो रेंजेस हैं उसका पूर्वी भाग है। तो मैकाल पहाड़ियाँ सतपुड़ा रेंजेस का पूर्वी भाग है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा याद रखना है स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो मैकाल पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये हैं आपके छत्तीसगढ़ में। और ये किसका पार्ट है, जो आपका सतपुड़ा रेंजेस हैं उसका पूर्वी भाग यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो कौन सी है, मैकाल रेंजेस। इसके बाद अनाईमुडी की बात करें तो अनाईमुडी के बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। अब ये जो अनाईमुडी है ये ना सिर्फ साउथ इंडिया की बल्कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी अनाईमुडी। इसकी हाइट भी एग्जामिनेशन में पूछी गई है, 2695 मीटर इसकी टोटल हाइट है और ये केवल केरल के इडुक्की जिले में लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन, इसकी हाइट ये याद रखनी है और कौन सी पहाड़ियां हैं जिनकी ये सर्वोच्च चोटी है ये याद रखनी है। और ये चोटी जो है वो वेस्टर्न घाट पर्वत का ही एक पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नीलगिरी हिल्स की। तो नीलगिरी हिल्स को भी हमने पहले भी कवर अप किया हुआ है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखते हैं। अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की तो पेनिनसुलर इंडिया यानी कि भारतीय प्रायद्वीप, उसके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो जहाँ पर मिलान बिंदु है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, उस बिंदु को हम किसके नाम से जानते हैं, नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है। तो इसके बारे में ये चीज़ याद रखनी है कि नीलगिरी हिल्स को क्या बोला जाता है, ब्लू माउंटेन बोला जाता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिल रहे हैं वही क्या है, आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी लंबाई कितनी है, 2637 मीटर है और इसको
किस नाम से जाना जाता है? डोडा बेटा के नाम से। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं समुद्र पर्वत श्रेणियों की। ये जो तीन है आपकी समुद्र पर्वत श्रेणियाँ, ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? तो एक तो है आपकी हिंद महासागर बेसिन में, दूसरी है पूर्वी अरब सागर में, और तीसरी जो है ये मुंबई से 455 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। और इस सागर का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर सागर पर्वत रखा गया है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं रामगिरी की पहाड़ियों की। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ, इनके बारे में क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज़ कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और ये आपका पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। रामगिरी की पहाड़ियों के बारे में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है आपका आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत का ये हिस्सा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी लोकेटेड हैं। ठीक है। चलो इसके बाद आगे हम मूव ऑन करते हैं। अगली है आपकी मुकुंदरा पहाड़ियाँ। मुकुंदरा पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहली बात वही कि भाई कहाँ पर ये हैं और कौन सी श्रेणियों का ये एक्सटेंशन है। तो ये राजस्थान में लोकेटेड है और विंध्यान पर्वत श्रेणी जो है इनका ये एक्सटेंशन है। दूसरी बात, मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो है कोटा और झालवाड़ा इसके बीच में लोकेटेड है। ठीक है। तो राजस्थान में विंध्यान पर्वत श्रेणियों का ये एक्सटेंशन है और ये जो है आपकी कोटा और झालवाड़ा इसके बीच में लोकेटेड है। इसके बाद आगे हम बात करें भारत के वृहद क्षेत्रफल में, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। किस तरीके से है इसके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। तो मेज की तरह की इसकी आकृति है। दूसरी बात, ये बना किससे है? तो ये आपका इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उससे ये बना हुआ है, यानी कि आपका आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। इसके बाद आगे हम बात करें प्रायद्वीपीय भाग की ही। तो प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक है आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा है आपका दक्कन का पठार। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो मध्य उच्च भूमि है ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है, तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो भाग मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसी को जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विंध्यान श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो विंध्यान रेंजेस किन के बीच में लोकेटेड है? दक्षिण में जो मध्य उच्च भूमि है और उत्तर पश्चिम में जो अरावली है उसके बीच में लोकेटेड है आपकी विंध्यान श्रृंखला। इसके बाद अरावली की बात करें। अरावली श्रेणी जो है इसके बारे में क्या कुछ यहाँ पर पूछा जा सकता है? सबसे पहली बात, लोकेशन कहाँ से कहाँ तक ये जाती है ये बात, और इसके अलावा इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो टोटल लंबाई की बात करें 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है आपकी अरावली श्रेणियाँ। दूसरी बात, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक ये जाती है। तो कौन कौन से स्टेट में फैली है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात के पालनपुर से, और एंड कहाँ पर होती है? दिल्ली में। ये वाली बात इसके बारे में याद रखनी है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से पीरियड में इसका निर्माण हुआ अरावली का, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, जो तकरीबन 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम चलें तो ये जो है भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, जो कि आपकी 1722 मीटर ऊंची है। अरावली को रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है, उसी का ये एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें ये रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन्स होते क्या हैं, तो अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो कि प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा काटकर नीचे हो जाते हैं और उनका अवशिष्ट या फिर उनका शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होने लगता है। और ये जो है घर्षित पर्वत या फिर अपशिष्ट पर्वत इनको बोला जाता है। विंध्यान, अरावली और सतपुड़ा ये तीनों इसी कैटेगरी में आते हैं, रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन्स के। मतलब एक टाइम पर ये माउंटेन्स कुछ इस तरीके था, अब धीरे धीरे समय के साथ में ये अपर्दित होता गया। यहाँ पर इरोजन की क्रिया हुई, चाहे वो वायु की वजह से कह लें कि हवा ने जो है इसको यहाँ पर धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया, बारिश ने इसको काटना शुरू कर दिया, और भी जितने नेचुरल फैक्टर रहे थे उसकी वजह से ये धीरे धीरे ये कुछ इस तरीके से रह गई। अब जब ये एकदम ख़त्म सी हो गई, मतलब अब जो इनका अवशिष्ट बचा हुआ है, जो रेजिडुअल बचा हुआ है, इसी को बोला जाता है आपका रेजिडुअल माउंटेन्स। और इसका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विंध्यान, अरावली और सतपुड़ा, ठीक है, इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना ये तीनों ही जो है रेजिडुअल माउंटेन्स का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जुंको ताबेई की। अब ये जुंको ताबेई कौन है, ये एक जापानी पर्वतारोही थे, और इन्होंने जो था 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था। तो ये डेट आपसे UPSSC पैट का कोई एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर किसने फतेह किया था, तो वो थे आपके जुंको ताबेई। कहाँ के थे, जापान के पर्वतारोही थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो थी ये पहली महिला थी जिन्होंने ऐसा करा, और ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली महिला है। इसके बाद बछेंद्री पाल की बात करें, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सेवरल टाइम्स पूछा गया है। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता अर्जित करी 1984 में, 1984 में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में लोकेटेड है। और कंचनजंगा की हाइट की बात करें तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8,598 मीटर है। इसके बाद नंदा देवी, ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है, 7,816 मीटर है, और ये पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में इसको जो है शामिल किया गया था प्राकृतिक महत्व के। इसके बाद अरावली की सर्वोच्च चोटी अभी हमने देखी है, गुरु शिखर है 1722 मीटर की, और ये जो है राजस्थान के सिरोही जिले में लोकेटेड है। इसके बाद कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर जो हैं वो भारत के उत्तराखंड। उसके बाद आगे हम बात करते हैं गोसाईनाथ, ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट लोकेटेड है। माउंट आबू की बात करें तो अरावली पर्वत का ये पार्ट है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर लोकेटेड है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी हिल्स या फिर पलानी पहाड़ियों में लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है कि कोडाई कनाल ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में है, और कौन सी हिल्स पर है, आपके पलानी हिल्स पर लोकेटेड है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल में 2 बार जो महिला पर्वतारोही चढ़ी थी उनका नाम क्या है, आपका संतोष यादव, जो कि इंडिया की हैं, और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये दूसरी महिला हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कुल्लू घाटी की। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पांजाल रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन याद रखनी है, धौलाधर और पीर पांजाल के बीच में लोकेटेड है आपकी कुल्लू घाटी। और ये जो है अगर हम बात करें नीलांग घाटी की, तो नीलांग घाटी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य में लोकेटेड है। उत्तराखंड में कहाँ पर, उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है, वहाँ पर ये लोकेटेड है नीलांग घाटी। सो आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।